good morning students. Today we will discuss the remaining chapter number 9 of geography. People. The Sahara Desert, despite its harsh climate, has been inhabited by various groups of the people who pursue different activities. अब सहारा डेजर्ट में हार्श क्लाइमेट है और लोग जो है यहाँ पे रहते हैं फिर भी और डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं. Among them are the Bedouins and Tuaregs. These groups are nomadic tribes rearing livestock such as goats, sheep, camels and horses. अब यहाँ पे ट्राइब्स बताए हैं, नोमैडिक ट्राइब्स दो बताए हैं, बिडोइंस एंड ट्यूरेग्स रहते हैं और लाइवस्टॉक को रियर करते हैं लाइक गोट्स, शीप, कैमल्स एंड हॉर्सेस. These animals provide them with milk, hides from which they make leather for belts, slippers, water bottles. अब जो ये एनिमल्स हैं वो मिल्क प्रोवाइड करते हैं. इनकी हाइड्स से, हाइड्स होता है जो इनकी खाल होती है, उससे लेदर बनाई जाती है और लेदर से बेल्ट्स, स्लीपर्स, वाटर बॉटल्स बनाए जाते हैं. हेयर इज़ यूज फॉर मैट्स. अब हेयर से क्या बनता है? मैट्स, कारपेट्स, क्लोथ्स एंड ब्लैंकेट्स बनाए जाते हैं. दे वियर हैवी रोब्स एज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डस्ट स्टॉर्म्स एंड हॉट विंड्स. अब यहाँ पे ये भी बताया गया है कि ये जो नोमैडिक ट्राइब्स हैं वो रोब्स को वियर करते हैं. रोब्स होते हैं, एक लॉन्ग क्लॉथ होती है जो प्रोटेक्ट करती है इनको डस्ट स्टॉर्म्स एंड हॉट विंड से. The oases in the Sahara and the Nile Valley in Egypt support the settled population. अब जो यहाँ पे पॉपुलेशन ऑलरेडी सेटल्ड है तो इनको दो चीज़ें सपोर्ट कर रही हैं. वो कौन कौन सी है? ऑसेस. ऑसेस का मतलब होता है कुछ ऐसा पार्ट जो फर्टाइल है और जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी है. एंड सेकंड जो है वो नाइल वैली है जो इनको सपोर्ट करती है. सिंस वाटर इज़ अवेलेबल द पीपल ग्रो डेट पाल्म्स. अब यहाँ पे वाटर अवेलेबल है तो यहाँ पे जो पर्सनस हैं वो डेट पाल्म्स को ग्रो करते हैं. क्रॉप्स सच एज राइस, व्हीट, बार्ले एंड बीन्स आर ऑल्सो ग्रोन. अब यहाँ पे कौन कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती हैं? राइस, व्हीट, बार्ले एंड बीन्स. ये सारी की सारी जो क्रॉप्स हैं वो उगाई जाती हैं. इजिप्टियन कॉटन फेमस वर्ल्ड वाइड इज ग्रोन इन इजिप्ट. अब इजिप्टियन कॉटन जो है इजिप्ट में उगाई जाती है. द डिस्कवरी ऑफ ऑयल अ प्रोडक्ट इन द ग्रेट डिमांड थ्रू आउट द वर्ल्ड इन अल्जीरिया, लीबिया एंड इजिप्ट is constantly transforming the Sahara Desert. Other minerals of importance that are found in the area include iron, phosphorus, manganese and uranium. अब जो ऑयल है वो बहुत ज़्यादा डिमांड पे है पूरे वर्ल्ड में और अल्जीरिया, लीबिया एंड इजिप्ट जो हैं यहाँ पे जो ऑयल है वो पाए जाते हैं. और भी मिनरल्स यहाँ पे बताया गया है कि कौन कौन से यहाँ पे फाउंड होते हैं. आयरन, फॉस्फोरस, मैग्नीज एंड यूरेनियम. द कल्चरल लैंडस्केप ऑफ द सहारा इज़ अंडर गोइंग चेंज. धीरे धीरे यहाँ का जो इन्वायरमेंट है थोड़ी थोड़ी डेवलपमेंट होती जा रही है, इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है. ग्लीमिंग glass caused office buildings star our mosques and super highways crisscross the ancient camel paths. अब धीरे धीरे यहाँ पे जो बिल्डिंग्स हैं वो ग्लास की बन रही हैं, सुपर हाईवेज डेवलप हो चुके हैं. ट्रक्स आर रिप्लेसिंग कैमल्स इन द सॉल्ट ट्रेड. सॉल्ट ट्रेड में पहले कैमल्स को यूज़ किया जाता था पर आज के टाइम में वहाँ पे ट्रक्स को यूज़ किया जाता है. ट्यूरेग्स आर सीन एक्टिंग एज अ गाइड्स टू द फॉरेन टूरिस्ट. अब जो यहाँ पे ट्यूरेग्स हैं वो फॉरेन टूरिस्ट को गाइड करते हैं. मोर एंड मोर नोमैटिक हर्ड्समैन आर टेकिंग टू द सिटी लाइफ फाइंडिंग जॉब्स इन ऑयल एंड गैस ऑपरेशन. धीरे धीरे जो भी नोमैटिक हर्ड्समैन हैं वो सिटी में ट्रांसफ़र हो रहे हैं ताकि वो क्या कर सकें, जॉब्स को फाइंड कर सकें ऑयल एंड गैस ऑपरेशंस में. द कोल्ड डेजर्ट लद्दाख. लद्दाख इज़ अ कोल्ड डेजर्ट लाइंग इन द ग्रेट हिमालयस. लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है जो कि हिमालयस में लाई करता है ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू एंड कश्मीर की ईस्टर्न साइड पे. द काराकोरम रेंज इन द नॉर्थ एंड द ज़ंस्कार माउंटेन्स इन द साउथ इनक्लोज. अब नॉर्थ में काराकोरम रेंज है और साउथ में ज़ंस्कार माउंटेन्स हैं. सेवरल रिवर्स फ्लो थ्रू लद्दाख. और काफ़ी सारे रिवर्स जो हैं वो लद्दाख के थ्रू फ्लो करती हैं. इंडस बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग देम. और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी है? इंडस. द रिवर्स फॉर्म डीप वैलीज एंड गोर्जेस. अब जो ये रिवर्स हैं वो डीप वैलीज और गोर्जेस को फॉर्म करती हैं. डीप वैलीज का मतलब घाटी को बोलते हैं वैलीज, और गोर्जेस होती हैं नैरो वैली बिटवीन द हिल्स एंड द माउंटेन्स. जो हिल्स और माउंटेन्स हैं उसमें जो नैरो वैली होगी उसको बोलते हैं गोर्जेस. सेवरल ग्लेशियर्स आर फाउंड इन द लद्दाख. फॉर एग्जाम्पल द गांगरी ग्लेशियर. बहुत सारे ग्लेशियर जो हैं वो लद्दाख में पाए जाते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दिया हुआ है गांगरी ग्लेशियर. द ऑल्टीट्यूड इन लद्दाख वेरीज फ्रॉम अबाउट 3000 मीटर इन कारगिल टू मोर देन 8000 मीटर इन द काराकोरम. कारगिल में जो ऑल्टीट्यूड है वो 3000 मीटर है और जो काराकोरम में ऑल्टीट्यूड है वो 8000 मीटर है. ड्यू टू इट्स हाई ऑल्टीट्यूड द क्लाइमेट इज एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई. हाई ऑल्टीट्यूड होने के कारण जो यहाँ का क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा ठंडा है और ड्राई है. द एयर एट दिस ऑल्टीट्यूड इज़ थिन दैट द हीट ऑफ द सन कैन बी फेल्ट इंटेंसली. जो एयर है इस ऑल्टीट्यूड पे इतनी ज़्यादा थिन है कि आप सन की हीट को फील कर सकते हो. द डे टेम्परेचर्स इन द समर आर जस्ट
अबव 0 डिग्री। अब जो डे में टेम्परेचर है वो तो 0 डिग्री से अबव रहता है, पर जो नाइट का टेम्परेचर होता है वो -30 डिग्री से बिलो रहता है। इट इज़ फ्रीजिंग कोल्ड इन द विंटर्स व्हेन द टेम्परेचर्स मे रिमेन बिलो 40 डिग्री सेल्सियस फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। अब ठंड के दिनों में इतनी ज़्यादा यहाँ पे टेम्परेचर डाउन है, -40 डिग्री सेल्सियस पे है कि बर्फ़ जम जाती है। एज इट लाइज in the rain shadow of the Himalayas, there is a little rainfall as low as 10 सेंटीमीटर every year। अब ये रेन शेडो में जो हिमालयस के वहाँ पे लाई करता है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम रेनफॉल होती है, और इन्होंने बताया कि कितनी रेनफॉल है, 10 सेंटीमीटर। द एरिया experiences freezing winds and burning hot sunlight। You will surprised to know that if you sit in the sun with your feet in the shade, you may suffer from both sunstroke and frost bite at the same time। अब यहाँ पे फ्रीजिंग भी है, बहुत ज़्यादा ठंड भी होती है और हॉट सनलाइट भी होती है। आप ये जानकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज होगे कि अगर आप धूप में बैठे हो और आपने जो अपना फीट है, अपने जो पैर हैं वो आपने शेडो में किए हुए हैं, तो आप किससे सफ़र कर सकते हो, सनस्ट्रोक और फ्रोस्ट बाइट। सनस्ट्रोक का मतलब होता है लू और फ्रोस्ट बाइट का मतलब होता है इसमें जो हमारे बॉडी टिश्यूज़ हैं वो इंजर्ड हो जाते हैं, और वो भी किस कारण होते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड के कारण, जिसका इफ़ेक्ट हमारी फिंगर्स के ऊपर और नोज़ पे पड़ता है।